बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान। जो भी काम करते हैं वो बेगर्जी से करते हैं, ठीक है। हम में से कुछ लोगों को अल्लाह ने बाई नेचर ऐसा बनाया होता है। मैंने उनका नाम रखा हुआ है हमदर्द दुआ खाने। वो बचपन से ही ऐसे होते हैं, सारे ही बहन भाई घर इकट्ठा है। वो एक बच्चा ऐसा होता है एवं भाग भाग के सारों के काम करी जाएगा। अपने भी बहन भाई उसे उल्लू बना रहे होते हैं और वो कर रहा होता है। 10 साल की उम्र तक वो बेचारा ये काम करता है तो उसको थोड़ा सा होता है कि मुझे साथ शामिल कर लें, कोई रिवॉर्ड दे दें, चलो पारी कर लें, गले ला लें, मैनू भी गेम च शामिल कर लें, मेरे से सीक्रेट शेयर करें। इसके साथ सीक्रेट कोई शेयर नहीं करता क्योंकि पाटा ढोल होंगे, इनू होंगे गल लुकाने लिए तो कोई नहीं, मामा को तो जरूरत नहीं है, पापा को तो पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको जल्दी वो फारग कर देते हैं कि यह थू फारग है, लेकिन उसको इस्तेमाल करी जाते हैं सारे। अब ये खलूस की चलती फिरती हमदर्द दुआ खाना, मैंने इसका नाम रखा हुआ, दुकान होती है ये। 10 साल की एज तक आते आते इसको समझ आती है कि रिवार्ड इतने को नहीं मिलना, बल्कि उल्टा काम लेके बालो बहन भाई मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हें तो मैंने बेवकूफ बनाया था। अम्मी अब्बा भी कह देते हैं तू काम करे तो तू पढ़ी ना, रिजल्ट आना कोई नहीं होता। घर में ये बेचारे का कल पेपर है, ये पढ़ने बैठा ही है तो अम्मी ने भी पानी ये कोई मंगना होता है, या अम्मी ने नहीं ना लिया, जे बेचारी सारे दिन की थकी बैठी है और पानी देना। बाकी तिना के कन्ना से जूं नहीं रिंगनी है, इस गरीब ने पेपर किताब सुटनी इन्हें जाके भावें पानी ना दे। फिर पढ़ने बैठा तो कोई मेहमान आ गए, मैंने बुलाए, उन्होंने अम्मा जी को खंघ लगी, अब्बा जी डॉक्टर ने, उन्होंने कहा बेटा ये दुकान से ये सिरप ला दो, या वो मेरा सिरप कहाँ पड़ा हुआ, वो इन्हें ला दो, तो भी इन्हें ही देना, पेपर के पीछे ही गया। ऐसे बच्चों को मैं मशवरा देता होता हूँ कि जहाँ से छोड़ा है ना उस वक्त छोड़ दें, काम कर लें ये वाला, लेकिन उसके बाद वहाँ से पढ़ जरूर लें, वो आ जाएगा अगले दिन पेपर। लेकिन बहरहाल फिर रिजल्ट तो यहो जी आना होंगे, वो भी इन्हों का कसूर है। 10 और 20 के दरमियान अब स्कूल में दोस्तियाँ लग जाती हैं, सहेलियाँ, दोस्त, टीचर, भाग भाग के उनकी हेल्प। इन्हें मनीटर ही कहने, मनीटर होंगे ने साढ़े स्कूलों थोड़े से मॉनीटर, सी रैप क्लास रैप सी आर होंगे थोड़े, साड़ी क्लासा च होंगे शोखा, ठीक। वो बहरहाल ये बेचारा एवं फारग ही ना, ये मनीटर है ना ये शोख है, ये सर की भी हेल्प कर रहे हैं। मनीटर की लड़ाई हो गई है बाकी बच्चों ना, उधर भी कह रहे नहीं आनी नहीं सी क्या तुम भी नहीं, तो मतलब है नहीं एवं बिच बेड़ा खान दिया होता। हमदर्द दुआ खाना 10 और 20 के दरमियान ये रिवॉर्ड तो नहीं मांग रहा होता, लेकिन आखिर में इसका होता है बेस्ट फ्रेंड है ना, सहेली को कह दी तो कल ना आई थी, मैंने तेरा भी रोल नंबर लिख के दे दिया, तेरा भी टेस्ट पास है। वो कहती हाँ मैंने देखा 6 नंबर है, मैं खुद देती तो मैंने 10 में से 10 ले लिया। मुँह छुआरे की तरह हो जाता है कि यार मैं कितनी मुश्किल ना 2 पेपर लिखे ने, तो अब ये कह रही है कि मैंने खुद ही कर लेना था। खलूस की इनकी कोई कदर कीमत नहीं होती, बेवकूफ़ बनाया था। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिवॉर्ड के बाद थैंक यू से भी फारिग हो जाता। अब आ गए 20 और 30 के दरमियान। 20 और 30 के दरमियान ऑफिस शुरू हो गया, कॉलेज कुलीग शुरू हो गए, हॉस्पिटल ड्यूटी शुरू हो गई, या शादी हो गई, ससुराल या ननियाल मनियाल पेका मेका शेका, ये नवे फड्डे शुरू हो गए। अब ये नेचर से तंग होता है, कहना ना कुछ शहर के लोग भी सारे सुन कुछ सानू मरन का शौक हुई सी, इन्होंने उत्थे भी नहीं बाज आना होंगे। पहले उत्थे 3-4 दरानियां जठानियां रहिंदियां हुई ने, ये उन्होंने विच जाके सुलह कराने लगी। आखिर च पता लगता है सारा कसूर इहदा निकला है, वो फिर आपस में हो गए। तो बहरहाल वहाँ पे भी सारों का काम, या दफ्तर में ये 5 बजे बैंक बंद हो रहा है, बाकी सारे जा रहे हैं, भाई होरी बैठे हैं। मैनेजर साहब ने कहा कैपिटल लैटर च लिखना है, वो भी मार हिसाब लिखिया चलीए जाते। मैनेजर साहब भी 4 फाइलें रख देंगे, यार तू तो फिर बैठा है भी कर ले, 2 होर रख देंगे ये भी कर ले। ये 8-9 बजे सिर खुरकदा घर जा रहा, गुगाला पै रही ने, अज तेरे अब्बे का बैंक है, घरों भी हम कुछ लभदा है। साल बाद प्रमोशन हुई, पता लगा मैनेजर साहब तो लैके चौकीदार की भी हो गई, यदि नहीं हुई, बोनस यदा नहीं आया।
ਰਿਵਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵਰਕਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ भी नहीं आया, मेरा कुछ भी नहीं आया। वो कहता तेरा तो काम ही नहीं मुकदा 8 बजे का। रिवॉर्ड थैंक यू के बाद अब एक्नॉलेजमेंट से भी जाता है। ससुराल वालों का भी यही होता है, हाँ ये बड़ियां फुर्तियां दिखा रही है, मुंडा हथ च करती पई है ना, वो जो आंदा तो काम ज़्यादा तेज शुरू हो जाती है। एक्नॉलेजमेंट से भी 30 तक जाते जाते एक्नॉलेजमेंट से भी फारिग हो जाते हैं। 1-2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਆ ਕੌਣ ਖਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਂਜ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ, मतलब थके कहने मैं आज बहुत थक गई हूँ, क्योंकि तुम करती क्या हो, बस अजर ड्यूटी लग गया सारे। तो 30 तक आते आते ये समझ आ जाती है कि मेरे नसीबे में रिवॉर्ड थैंक यू एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं गा, बस बंदिया तू इंज ही आया जिहदे वास्ते घर छड़ के आई सां, मापे छड़ के आई सां, वो भी कहंदा तू करनी की है। मैं कुछ नहीं करती, पता नहीं जिन कर जांदा सारे घर दा काम, ये आके मैनू पुछदा करनी की है। अब एक सब्र की जो नई पहाड़ी तैयार हो रही है, आखिर एक चीज़ रह जाती है कि मैं ना सारे ना इन्ना भला करनी पई है, या दफ्तर में सबका इतनी मैं हेल्प कर रही हूँ, मैंने इसकी भलाई की है, ये ना थैंक यू करे, ना एक्नॉलेज करे, ना रिवॉर्ड दे, लेकिन मैंने टीका तो ना लाए। मैंने भलाई की है तो मेरे से बुराई तो नहीं ना करेगा। इस बंदे के साथ तो मैंने अच्छाई ही की है, ये ना करे थैंक यू, लेकिन मैंने टीका तो ना लाए। लेकिन रब कहता है हजे भी तेनों इधरों उम्मीद है, यू आर अगेन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम और हर, तेरी साढ़े ना यारी है, यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। वो वाला एक्सपेक्ट नहीं जो आप गायनी की डॉक्टरें कहती हैं आई एम एक्सपेक्टिंग नाउअडेज, वो वाला एक्सपेक्ट नहीं, वो खामद को एक्सपेक्ट करना है। लेकिन ये जो रूहानी खामद तो नहीं, खसम की लफ्ज़ बोलते हैं, मालिक साईं, अल्लाह साईं, ये एक्सपेक्ट उसी से। इन लोगों का असल मसला ये होता है, मैंने इनका नाम बताया ना, हमदर्द दुआ खाने रखा हुआ, खाम खलूस की रेडियाँ लगाई हुई हैं और बदले में जूते ही पड़ते हैं, मलामती लोग। ठीक, हमारा इस महकमे से तल्लक है, साढ़े नसीबे जी मलामत। दुनिया वालों के पास हमारे लिए कुछ नहीं होता और हमने दुनिया वालों को देखना नहीं होता। जब तक हम दुनिया वालों की तरफ देखते रहेंगे, ये जॉगर पहन के आगे भागते रहेंगे। तो असल मालिक और खालिक और राज़िक जो है, तो उसकी तरफ देख। जब बंदा उसकी तरफ देखना शुरू हो जाता है जिसकी तौफीक से सब कुछ है, और उसके लिए ही आप कर रहे हैं, नेकी भी उसके लिए कर रहे हैं। हम नेकी करके दरियाए रहमत में डाल दें, नेकी कर दरिया में डाल, दरियाए रहमत में डाल, वो दिगनी चुगनी चौगनी कर जाएगी, लेकिन उसको रिवॉर्ड उसने देना है और कोई नहीं दे सकता। तो अगर आप ये भी सोचें कि नेकी के बदले में बुराई ना करें, ये भी एक्सपेक्ट किया आपने, इसलिए कहा गया है जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। ठीक, आपने वो भी करके भूल जाना है, आपने उससे तो किया कुछ नहीं, आपने तो अल्लाह की खातिर किया है। तो रिवॉर्ड अल्लाह से लें, थैंक यू अल्लाह से लें, एक्नॉलेजमेंट अल्लाह से लें, और हर चीज़ उसकी अल्लाह की तरफ है ड्यू। जब अल्लाह के लिए किया है और एक्नॉलेज भी अल्लाह ने करना है, रिवॉर्ड भी अल्लाह ने देना है, थैंक यू भी अल्लाह ने करना है। तू मेरा शुक्र कर, मैं तेरा शुक्र करूँगा, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा, तू मेरे से प्यार कर, मैं तेरे से प्यार करूँगा, तेरे से और कोई प्यार नहीं करेगा, ये कह रहा है वो। ठीक है, तू इतना प्यारा है कि तुझे कोई क्या समझे, तुझे हमने अपने लिए बनाया है, तू हमारा कुर्बानी का बकरा है। ठीक है, हमने इस कौम पे तुम्हें कुर्बान किया हुआ है, तू फिर अल्लाह की खिदमत कर, पेमेंट असी करांगे। तो जब समझ आती है, 40 साल हो गए होते हैं, 35 के करीब कोई ना कोई पागल मिल जाता है जो थोड़ा सा कागज शागज सीधे कर देता है, कहता यार इंज नहीं होएगा, इनू इंज फाड़ ए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे वो पेशेंट के बारे में पूछना था। तो वो जो बच्ची थी 2.5 साल की है और 1 ईयर से उसका ना
खड़ी नहीं हो सकती, वॉक भी नहीं कर सकती, बिल्कुल चलना बंद हो गया। और मैंने दुआ कराई थी पेरेंट्स को ना, मतलब फीवर की हिस्ट्री देते हैं और उसके बाद ना पहले वो खड़ी होती थी और अब बिल्कुल नहीं चलती है। और मैंने दोनों पेरेंट्स को दुआ कराई थी और इसके बाद उन्होंने 7 दिन सूरह रहमान सुन ली है और अब वो दुआ कर रहे हैं सिर्फ ना। तो सर अब आगे का क्या करूँ? हेलो जी। सॉरी सर, आगे अब मैं क्या गाइड करूँ? वो बार बार आपका पूछते हैं और कहते हैं कि आप मिलना चाहते हैं। 1 2 3 4 नहीं, मेरे से क्यों मिलना चाह रहे हैं बेटा? उन्हें दुआ आपने करानी है और आपने ही काम करना है उन पे, और उन्हें ठीक करो। उन्हें आप ठीक करो ना, ठीक करके मेरे से मिलवाओ कि ये लें जी, ये ठीक हो गई, ये कारनामा दिखाओ मुझे अपना। सर मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, मैंने तो दुआ करा दी थी और मैंने डीलिंग भी कर दिया था। बेटा आपने तो मेरा ख्याल है मेरे 3-4 साल में कुछ 600 मुजरा देखा है आपने, तो मैंने इससे एक्स्ट्रा मैं क्या करता हूँ? मैं भी यही बताता हूँ या कुछ और करता हूँ? तो फिर और मैंने पापा, आप में और और क्या मेरे में गाइड? फर्क तो है ना? हाँ जी, आप में और मेरे में बहुत फर्क है। क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? आपके बाल लंबे हैं, मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं है, और क्या फ़र्क है? यही बताना है बेटा। आप ना मैंने ठीक करना है ना आपने ठीक करना है। आप और मैं जिसका पता दे रहे हैं उसने ठीक करना है, वो नहीं उस तक जाना चाहते तो मैं और तू क्या कर सकते? मैंने तो उससे बात की है, वो कहता मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ यार, कोई नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूँगा? अच्छा, वो तो झूठा नहीं हो सकता, मुझे पता है। जी जी। अब ये बता कि वो एक काकी है, पता नहीं कि उसको भी इसी तरह फ्रॉड से नंबर देते हैं फिर बेवकूफ़ी मारते हैं। आज 2 फ़ोन आए हैं। एक फ़ोन आया, बड़ी मुझे प्यारी लगी वो काकी। उसने कहा मेरा ये नाम है, मैं इस ओहदे पे हूँ और मेरी माँ जो है वो आपसे मिलना चाहती हैं और हम मिलना चाहते हैं और दुआ में आना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि पहली बात बेटा, इस ओहदे पे तो बताना नहीं होता, आपको पता नहीं है कि ये तो सीक्रेट है पोस्ट, और आप कैसे बता रही हैं मुझे, और वो भी टेलीफोन पे। तो उसने कहा कि असल में मेरी माँ ने मुझे कहा था, उन्होंने आपकी वीडियो देखी थी, तो उसने मुझे कहा था तू जो भी है इनके साथ झूठ ना बोली, फ्रॉड ना लगाई, छुपाई कुछ ना, तो मेरी मजबूरी है, मुझे आपको बताना है। तो मुझे इतनी प्यारी लगी, मैंने कहा कि अभी आ जाओ, ठीक है। और दूसरा फ़ोन आया, वो जी आप कौन बोल रहे हैं कि जी आपने किससे बात करनी है? वो अल रहमान के बारे में कुछ बात करनी थी। मैंने कहा जी आप कौन बात कर रहे हैं? फ़ोन बंद हो गया। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन आया, वो डॉक्टर जावेद से बात करनी है कि जी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, वो हमें किसी ने नंबर दिया है, मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैंने कहा बेटा मुझे पहले अपना बताओ और किसने मेरा नंबर दिया। उनका तो मुझे नाम भूल गया है, तो आप ये बताएं कि अगर बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन कराया हो और अब हम उसको खोलना चाह रहे हो कि नहीं अब हमें बच्चे चाहिए, तो वो भी खुल जाएंगे? मैंने कहा जी आप लेडी डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें कहें कि इन्हें खोल दें। मैंने कहा जी उन्होंने कहा है कि वो बंद तो गंगाराम से करवाए थे। मैंने कहा अब आपने पहले बंद क्यों करवाया और अब आपने खोलने क्यों हैं? क्योंकि इसलिए कि मेरे पास 2 बेटे थे, फिर बेटी भी आ गई, तो हमने कहा बस ठीक है, बेटा बेटी हो गए हमारे पास। तो लेडी डॉक्टरों ने भी कहा कि तुम्हारे 3 बार ऑपरेशन हुए हैं, अल्लाह ना लेडी डॉक्टरों का भला करे, उन्होंने सीधी हिदायत रखे। तो उन्होंने कहा तेरा यूट्रस वीक है, तुझे ये ना हो जाए। मेरे खामन को कहा, मेरे खामन ने भी कहा अच्छा जी, तो हमने वो बंद करा दिए। मैं कहा फिर अब क्या हो गया है? चला गया एक बच्चा, उसने कहा हाँ जी बेटी चली गई है, साथ रोना शुरू हो गई। तो अब हमें बेटी चाहिए। मैं क्या अल्लाह नू आर्डर लाओ तो ले लो, गोरमे बेकर से फजलू आधा किलो कढ़ाई लिया, काली मिर्च पा, रैमू बेटी होवे, बेकी कुकड़ी होवे, करमू जल्दी लाना, बरकू जरा डिश साफ हो। ये तो फजलू रहमू करमू बरकू नू कहो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ नौकर रखे हैं।
नहीं 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 ऐसे नहीं है, अल्लाह तो फजल करता है, रहम करता है, बरकत करता है। तो मैं क्या तुसी ਉਹਦਾ हथ बने है, मैं उत्थे की करा? नहीं ना डॉक्टर साहब, अब आप बताएं ना, सूरह रहमान सुनने से खुल जाएगा। मैं क्या पुत्र एक गल सोची भी ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल नहीं करी दे होंगे। तू इस तरह कर, लेडी डॉक्टरों को जाके उन्हें खुला लै। कहती वो कह रही हैं कि यहाँ पे बड़ा लंबा ऑपरेशन है, तो प्राइवेट आ जाओ 2.5 लाख का। तो साढ़े को तो नहीं है 2.5। तो फिर मैंने कहा था लेडी विलिंगटन जाएं। जी आप लोग ये काम करते हैं वहाँ पे? सर पीटीएल रिवर्सल होता है यहाँ पे, लेकिन सर उसके बाद ना ऐसा सच गारंटी नहीं हम दे सकते कि वाकई वो कंसीव कर लेंगी वो, और मतलब वो रिवर्सल तो दे देंगे, हो जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि उन्होंने बीटीएल किस उसके लेवल पे किया और कितनी ट्यूब पे निकाल दी है, तो उसकी लेंथ कितनी रह गई है बाकी रिवर्सल के बाद, और वो रिवर्स होने वाला है अभी या नहीं, रीकैनलाइजेशन हो सकती भी है या नहीं। तो आप भी गायनेकोलॉजिस्ट, आप भी बड़ी डॉक्टर बन के यही कुछ किया करोगी? बीटीएल रिवर्सल सर मैं 2.5 लाख का नहीं कहूँगी। बीटीएल करोगी? तो वो तो हम अभी भी कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? तुम लोगों ने बगैर पूछे पेशेंट्स के अंदर कॉपर टीज रखी हैं पिछले कुछ सालों, प्राइमी ग्रेविडास के, जो अभी एक पहला बेबी उनका डिलीवर हुआ है, और बगैर पूछे रखी गई हैं। और जी ये गवर्नमेंट पॉलिसी है जी, WHO ने बड़ी अच्छी IUDs दी हैं, ये जी बड़ी ज़बरदस्त हैं, और हमारे लोग जाहिल हैं, इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये गैपिंग नहीं करते, इनके बच्चों के दरमियान सही टाइम नहीं होता, अब गैप नहीं होता, तो जी ये यंग एज की औरतें होती हैं, उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फलां होता है। मेरे पास ICU में 2-3 लड़कियां मरी हैं आके, सेप्सिस हुआ हुआ उन्हें, हमें पता ही नहीं है, उस गरीब को नहीं पता। एक की तो तलाक उसके खामन ने वहाँ ICU में हमारे सामने दी है कि इसने, मैं मानता ही नहीं, इसने मेरे से पूछे बगैर ही बच्चे बंद करा दिए मेरा तो भी एक बच्चा है, तो बस ठीक है, इसने ऑपरेशन क्यों कराया, मरती है तुम्हारे, मैंने पैसे भी नहीं देने, वो चला गया। मैंने हॉस्पिटल वालों को बुला के पूछा, गायनी की डॉक्टर ने, तो ने कहा कि ये अंडर हैंड हो रहा है, पिछली गवर्नमेंट की बात है, वो ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं, हमारे लोगों में एजुकेशन नहीं है, जहालत है, फलाना है। मैं क्या कोई रब भी है जिस तरह तू कह रही है ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ नहीं दे सकते रिवर्सल के बाद कि बेबी होएगा कि नहीं होएगा, वैसे ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ दे सकते हो किसी ਨੂੰ भी, अपनी गारंटी दे सकते हो। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं वो तो इधर भी होता है, IUCD रखते हैं यहाँ पे, लेकिन कंसेंट के साथ रखते हैं, बाकायदा साइन होते हैं, हस्बैंड का साइन होता है और फिर रखी जाती है। जी वो 2 डेथ्स हुई थी ना, उसके बाद किसी को मैंने झंझोड़ा था, उसके बाद ये साइन शाइन वाला ड्रामा शुरू हुआ। अच्छा नहीं तो उसके बाद ये विदाउट साइन क्या, विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट हो रहा था। बड़े बड़े चैंपियन पेशेंट एथिकली वो अगर कोर्ट में चला जाए तो वो तो सारों को लटका सकते हैं। पाकिस्तान में कौन पूछता है किसी को केड़े कोर्ट च? सर अब तो बहुत वो एक फोन कॉल पे इतना कुछ हो जाता है। केड़े कोर्ट च? वो इतना वो 0800 वाला नंबर हर जगह हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए हैं, उस पे इतना कुछ हो जाता है। वो तो अब ये वाली गवर्नमेंट में शायद शुरू हुआ काम। जी अच्छा अल्लाह भला करे इन्हां दा भी उन्हां दा भी। और सर मेरे हाथ का कुछ फर्क है, आप भी 0800 पे फोन करें। सर मैंने भी अपनी हेल्पलाइन पे फोन की। तेरी हेल्पलाइन जिहड़ी है अम्मी अब्बा तू होके मेरे तक पहुंचदी है। पुत्र तेनू पता नहीं सी तेरी अम्मी सैयद है? सर पता है। फिर हुण मैं की करा, उन्हें उधर ही मेरे नाल फोन कर दे कि ਅਸੀਂ मैं हथ भन देंगे, गुस्सा चढ़ गया सी उन्होंने। फिर हुण माफिया मंगिया नहीं तो मांगिया मेरे से ज्यादा वो रोती है। मैं स्पीकर ऑन किया ही, एवं ना बोली जा। ठीक है अल्लाह हाफिज। ठीक है तेरा नंबर बता दूं उस लड़की को जिसका मुझे फोन आया था, वो BTL वाली का? मेरा बताएं सर, मैं बता दें सर, बता बिल्कुल बताएं। इतना लंबा उसको ज्यादा डराई ना कि गारंटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ਉਹਨੂੰ मैं लताड़ दिता है कि पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल गया कि अल्लाह ਦੇ ਨਾਲ पंगा नहीं लेना चाहिए, ਹੁਣ लोड़ पै गई जे। वो कर दिया है, लेकिन वो गरीब लोग हैं, अगर हो सकता है वो कर देना, बाकी बच्चा तो अल्लाह ने देना है। ट्यूबा बनिया भी हो जाता होंगे जो करना हो। ठीक है, ਜਿਹੜਾ मुर्दा जिंदा कर सकता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ट्यूबा ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ है। अल्लाह हाफिज।
हकीकत खराफात में खो गई कि आपकी इंसुलिन यूज़ नहीं हो रही। बाकी दिल की दवाइयाँ ले रहे हैं, लोप्रिन, लोप्रेट, ट्राइटेस, मोनिस। तो क्या मसला, ये तो 2013 को है, छोटा सा मसला आपको हार्ट का उस वक्त हुआ है। ये जो ECG है ये तो ठीक है, 2013 में आपको हार्ट अटैक हुआ था, फिर उन्होंने एंजियोग्राफी की, उसमें बस छोटा सा मसला था। उन्होंने मेरे ख्याल दवाइयों पे आपको छुट्टी दी हुई है जी, तो उस वजह से आप दवाइयाँ खा रहे थे, शुगर नहीं आपने कंट्रोल की मेडिकली तो जी। ये तो सारा पुराना ही है, नई बस यही ECG है। तो अब नया मसला क्या हुआ था, जो हार्ट बीट तेज हो गई थी। दवाइयाँ तो मेरी एडजस्ट होने वाली हैं और कुछ नहीं है। किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप? आप ऐसे डॉक्टर को दिखाएं जो आपकी हार्ट की मेडिसिन भी एडजस्ट रखे और आपकी शुगर को कंट्रोल। जब तक शुगर कंट्रोल नहीं रहोगी हार्ट की दवाइयाँ खाने का आपको क्या फ़ायदा। तो अपनी शुगर को ठीक करें, डाइट अपनी ठीक करें, खुराक की परहेज़ करें, वॉक करें। बाकी दुआ तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस दुआ पे कायम हो जाएं फिर बात की बात है कि वो कैसे रिजल्ट्स आए। दुआ पे कायम होना बड़ा मुश्किल काम है, बड़े कम लोग उस पर कायम होते हैं। हाँ, कोशिश ही इंसान के ज़ुम्मे है। कोशिश अकल से फारिग हो गई। ये वाली दुआ तो पागलों वाली दुआ है, इसमें तो अकल की जान छोड़नी पड़ती है, सर देना पड़ता है। खोपड़ी का इसमें कोई काम नहीं है। दुआ करके 3 घूंट पानी पिया करो, पहले 3 लुकमे। जब लुकमा मुंह में रखो, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खाना शुरू कर दिया ना, वो तो आपका मज़हब है। हलाल ग़िज़ा हो, हाथ साफ़ हो, पाक हो, तैयब हो, मुंह किबला रुख हो, आजिज़ी हो, शुक्राना हो, फिर आपकी रोटी शुरू हो। ठीक है, तो वो तो आपने शुरू कर दी। अब आपने लुकमा मुंह में रखा तो शुगर की खातिर आपने इलाज के तौर पे उसको चबाते चबाते पहले लुकमे के साथ एक बार दिल में प्यार से अल्लाह दिल में, ठीक है, फिर निकल लें। अब दूसरा लुकमा लें, मुंह में रखे, चबाते चबाते एक बार प्यार से अल्लाह दिल में कहना है, ज़ुबान से खा लिया। इसी तरह तीसरा लुकमा भी चबाते चबाते दिल में एक बार अल्लाह कहें और खा लें। पहले 3 लुकमे एक बार अल्लाह के साथ चबा लें, फिर खाना खाएं। जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो छोड़ दें। ठीक है, एक वक्त में पेट ना भरें, 4 घंटे के बाद थोड़ा सा लेते रहें शुगर वाले, और आधे पौने घंटे के बाद थोड़ी वॉक करें, वहीं बैठे रहें पहले। ये तो आदत बना लें, वज़न बढ़ने ना दें, उसे कम कर लें तो बेहतर है। बाकी रह गई दुआ। दुआ मैंने शुगर के लिए तो बता दी है, और दिल और सारे कामों के लिए आपने 3 बार अल्लाह पानी। सूरह रहमान सुनी है 7 दिन? सुनिए पुत्र जी, आगे आ जाओ। किसके साथ हो? सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान सुनिए। पहले नहीं सुनिए, उसको सुनना है आंखें बंद करके, अल्लाह के रूबरू पेश होके। ये तरीका है, इस पर कारी बासत मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की किरात है, उसको दिल के कानों से सुनना है। ठीक है, उस वाइब्रेशन को, उस रेडिएशन को दिल पे महसूस करना है कि आप हैं, अल्लाह है, और वहाँ कहीं नूर की बारिश है। एक हफ्ता इसको सुनना है, दुआ करके पानी पीना। 1 हफ्ते के बाद सुनना बंद कर देना। पानी, हाँ जी, पानी सुबह दोपहर शाम पीते रहना, वो ना छोड़ना। खाने से पहले पी लिया या बाद में जब याद आ जाए, और खाने के पहले 3 लुकमे एक बार अल्लाह का खा लेना। ये करते रहना, किसी का दिल ना दुखाना, सैयद की इज्जत करना, किसी से नफरत ना करना। नमाज को कायम करने की और कोशिश करो। जब तक नमाज कायम नहीं होती एक्स्ट्रा और कुछ ना करो। पहले तीसरा कलमा पढ़ता रहे हैं, या मैं ख्याल अल्लाह का भी ना पढ़ता रहे काफ़ी ज़्यादा, वो बस कर दे, हो गया है वो। अब सिर्फ अल्लाह प्यार, 3 बार अल्लाह। जिन्होंने वाजा मारता था ना, वो आ गया है, उन्होंने वाजा ना मार, उन्होंने वैसे हो ना सुर कर मुलाकात कर।
नाम शाम उस वक्त तक होता है जब तक हजूरी हासिल नहीं हुई। जब वो आ गया उसकी ज़ात का सफ़र जहाँ से शुरू हो गया, ये समल्ला ज़ात है, जहाँ से ज़ात का सफ़र शुरू हो गया तो ना शाम पीछे रह जाते ना, तो ज़ात का सफ़र शुरू हो गया। ठीक है, पानी पानी पानी, मोया मोया, आब 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 आब, पानी, वाटर वाटर, पानी के जितने मर्जी नाम ले लो, प्यास नहीं ख़त्म होगा। फ्रांसीसी में ले लो, चाइनीज़ में ले लो, जिस मर्जी नाम से पुकारी जाओ, लेकिन प्यास नहीं ख़त्म होगा। प्यास तो पानी की ज़ात से मुलाकात होगी, हलकता होगा तो सुकून आ जाएगा। नहीं तो जितना मर्जी चीखी जाए तो प्यास से तड़प रहा है, मर रहा है, वाटर प्लीज वाटर, मोया मोया, आब आब, वाटर वाटर, पानी को जालमो, जितने मर्जी नाम उसके ले ले। पानी की ज़ात से मुलाकात होते ही प्यासे की सुकून आना शुरू हो जाएगा। उसकी ज़ात का सफ़र जहाँ से शुरू हो जाता है वहाँ से फिर अब जब पानी पी रहा हूँ तो नहीं कहता पानी 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 पानी, अब तो उसकी ज़ात से मुलाकात शुरू होगी। जब उसकी ज़ात से मुलाकात शुरू होगी तो उसकी ज़ात ना ख़त्म होने वाली ज़ात, वो सफ़र मुकदा ही नहीं, वो एंड नहीं है। ठीक है, कहाँ बैत पहले हुए हो? टीका तो तेनों लगा है कि तू बैत नहीं होया तो टीका कितने लगा है? विश की लाइन का बंदा ये पूछ रहा हूँ, पहले कितों पीती हो नफस दफा में है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सारा जिस्म झूठ बोल सकता है, आंखें नहीं बोलती होती। चलाकी ये करी दी है, लुका ली दी है, आंखें खोली दी नहीं ना पूरी हैं, खबर नहीं जान रही, आंखें बंद रखी। आंखें खोलो। علم القرآن خلق